आपने कभी अपने बच्चे से ये पूछा कि क्या वो खुश हैं? क्या आपने कभी अपने बच्चे से ये जानने की कोशिश की कि वो कैसा महसूस करते हैं? आज का बच्चा आपके समय के लिए, आपके वक्त के लिए तरस रहा है। आपकी इसी मनमानियों की वजह से, आपकी इसी बर्ताव की वजह से और आपके इसी दबाव की वजह से बच्चे अपने सपनों को दबाकर दूसरों की खुशियों में जीते हैं। नमस्कार दोस्तों, मोनिका सवाल के एक नए एपिसोड में मैं मोनिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बाल दिवस 14 नवंबर यानी बच्चों का दिन। बच्चों का दिन बहुत खास होना चाहिए और यदि बाल दिवस पर आपको किसी प्रोग्राम में एंकरिंग करना हो तो आज आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं बाल दिवस पर एक ऐसा अनोखा मंच संचालन जिसमें मैंने कुछ नए प्रयोग किए हैं। और यदि आप इस तरीके से बाल दिवस पर मंच संचालन करते हैं, यदि ये सब बातें कहते हैं, तो बाल दिवस भी सार्थक होगा और आप सोसाइटी को, समाज को कुछ अच्छी बातें अपने मंच से दे पाएंगे। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। कभी मिट्टी के घरों में सपनों की चांदनी उतरती थी, कभी कागज की नाव में समुद्र की कहानी चलती थी। वो बचपन था साहब, जो अब सिर्फ यादों में ही पलता है। नमस्कार देवी और सज्जनों, आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित अध्यापकगण और मेरी प्यारे नन्हे मुन्ने सितारों। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि आज का दिन वो एहसास है जो हमें याद दिलाता है कि हर बच्चे में एक मासूम मुस्कान, एक अनकहा सपना और एक अधूरी कविता छुपी होती है। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बाल दिवस मनाने के लिए, एक ऐसा दिन मनाने के लिए जो सिर्फ बच्चों का नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का है जिसके भीतर अब भी कोई बच्चा सांस ले रहा है। आज के इस रंगारंग समारोह में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे माननीय अतिथियों का, हमारे शिक्षकों का और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। जो बच्चों की हंसी सुनना जानते हैं, वो इस जीवन की असली धुन को पहचानते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे कला, संस्कार, भावना और प्रतिभा का अद्भुत संगम। हर एक प्रस्तुति हमें सिखाएगी, हमारे दिल को छू जाएगी और कुछ न कुछ सवाल भी जरूर छोड़ जाएगी जिन्हें हमें खुद से पूछना होगा। जहां दीप जलता है वहां अंधकार भागता है, जहां ज्ञान बसता है वहां भविष्य जगमगाता है। चलिए अब हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय अतिथियों को मंच पर कि वो मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आदरणीय हमारे अतिथिगण, दीप से दीप जले तो उजाला बढ़े, दीप से दीप जले तो उजाला बढ़े, हर चेहरे पर मुस्कान खिले तो ये मेला सा सजे। हर शुरुआत को खूबसूरत बनाते हैं कदमों की थिरकन और चेहरे की मुस्कान। जी हाँ, तो कदमों की थिरकन और मुस्कान की ओर चलते हैं और आज के इस रंगारंग उत्सव की शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली इस प्रस्तुति के साथ। पेश है पहली प्रस्तुति, जो कि है एक स्वागत नृत्य। वाह, क्या नृत्य था! ऐसा लगा जैसे फूलों की बारिश हो गई हो। इन नन्हे मुन्ने कलाकारों की मुस्कान ने तो ऐसा लगा जैसे पूरे सभागार में खुशबू सी फैला दी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को अगली प्रस्तुति की ओर लेके चलते हैं। बाल अधिकार पर एक ऐसा नाटक, क्योंकि बच्चे सिर्फ घर की पहचान नहीं होते, बल्कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य भी होते हैं। पेश है एक ऐसा नाटक जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।
आप ये सोचने लगेंगे कि क्या हम सच में बच्चों की आवाज को सुनते हैं। पेश है नाटक बचपन की पुकार। वाह, क्या नाटक था। हर एक संवाद में एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जो हमें याद दिलाती थी कि अधिकार सिर्फ एक शब्द नहीं होता, बल्कि अधिकार एक जिम्मेदारी होती है। हमें वाकई इन बच्चों की आवाज को सुनना भी चाहिए और महसूस भी करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं संगीत की ओर, क्योंकि हर बच्चे की जो आवाज है उसमें होता है सच्चा सुर जो दिल को छू जाता है, वही संगीत होता है। संगीत का असर अब मंच पर हो रहा है और मंच पर आ रहे हैं हमारे बाल गायक जो अपनी मधुर धुनों से माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा बना देंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा इस समूह गीत का। वाह, कितनी सादगी, कितनी मिठास। यकीनन बच्चों की आवाज से ज्यादा प्यारी कोई आवाज नहीं हो सकती। भारत की मिट्टी में नाचती हैं परंपराएं और बच्चों के पांव में बसती है कथाएं। अब मंच पर हैं हमारी प्यारी छात्राएं जो लोक नृत्य की संस्कृति की खुशबू फैलाने आ रही हैं। प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक लोक नृत्य जो आपको ले जाएंगी एक दूसरी दुनिया में। वाह, क्या खूबसूरत रंगों का समागम था। हर रंग में हमारी संस्कृति की झलक थी। चलिए अब इस गंभीरता के बाद थोड़ा सा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। पेश है हमारी अगली पेशकश, एक हास्य नाटिका बचपन के किस्से जो आपको गुदगुदाएंगे और आप बचपन में लौट जाएंगे। वाह, हंसी और खुशी सिर्फ ठहाका नहीं होती, बल्कि हंसी हमारी जिंदगी में ताजगी घोल देती है और आपकी इस प्रस्तुति ने बिल्कुल वही करके दिखाया है। ऐसा लग रहा है जैसे ताजगी घुल गई है। दोस्तों, आज बाल दिवस के अवसर पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी अपने बच्चे से ये पूछा कि क्या वो खुश हैं? क्या आपने कभी अपने बच्चे से ये जानने की कोशिश की कि वो कैसा महसूस करते हैं? क्या आपने कभी बच्चे से ये जाना कि उसको क्या पसंद है या उसको क्या नहीं पसंद है? आपके बच्चे की खुशी किस बात में है? आपने क्या सिर्फ यही देखा कि आपका बच्चा कितने नंबर लेकर आ रहा है, उसकी स्कूल में ग्रेड कितनी आ रही है? क्या आपने बस यही देखा कि आपका बच्चा कितने बड़े स्कूल में जा रहा है? क्या आप सिर्फ हमेशा यही कहते रहते हैं कि हम कितनी ज्यादा सुख सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं, बड़े बड़े वीडियो गेम्स, बड़े बड़े गैजेट्स उसको लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने अपने बच्चे को वक्त दिया, समय दिया? क्या आप उनके साथ कुछ देर, कुछ पल के लिए बैठे, उनके मन को टटोलने की कोशिश की? दोस्तों, आज का बच्चा आपके समय के लिए, आपके वक्त के लिए तरस रहा है। कहीं ना कहीं वो आपकी अपेक्षाओं और आपके दबाव के साए में जी रहा है, घुटन महसूस कर रहा है, दबाव महसूस कर रहा है। आज आप जो बच्चे को समय नहीं देते हैं, जरा सोचिए कि उस बच्चे के अंदर ही अंदर कितनी मायूसी भरी होगी, कितनी सारी ऐसी बातें होगी अनकही, वो जो आपको बताना चाहता होगा। आपकी इसी मनमानियों की वजह से, आपकी इसी बर्ताव की वजह से और आपके इसी दबाव की वजह से बच्चे अपने सपनों को दबाकर दूसरों की खुशियों में जीते हैं। कितने ही बच्चे हैं जो मुस्कुराने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए हैं। यही वजह है कि आपकी ये थोपी गई इच्छाएं, आपके ये थोपे गए दबाव, इसकी वजह से वो बच्चे इस दुनिया को छोड़ देने का फैसला लेते हैं। नन्ही सी उम्र में कितने ही सारे बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि वो अपने माता पिता के मानक पर खरे नहीं उतरे, इसलिए वो इस दुनिया को त्याग देते हैं। आज मैं आपसे एक सख्त लेकिन सच्चा वादा मांगना चाहती हूँ। आज बाल दिवस के अवसर पर आप ये वादा करें कि बच्चों की आंखों में डर नहीं, बल्कि उनकी आंखों में विश्वास, उनके कदमों में आजादी और उनके सपनों में आसमान देंगे। याद रखिए
ये नंबर, ये रैंक, ये ग्रेड, ये सब कुछ गुजर जाएगा, लेकिन एक टूटा हुआ मन वो कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए सिर्फ पढ़ाई की नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी जीने की जो क्षमता है उसको बढ़ावा दीजिए। उनके सपनों को भार मत डालिए, बल्कि उनके सपनों को उड़ान दीजिए, उनके पंख बनिए। अगर आप नहीं बदलेंगे ना, तो ये वही बच्चे हैं जो आज आपके आशीर्वाद के पात्र हैं। कल यही बच्चे आपसे सवाल करेंगे और आपसे पूछेंगे कि हमारे सपनों का क्या हुआ। तो आइए आज इस बाल दिवस के अवसर पर हम बच्चों के सपनों को नहीं दबाएं, बल्कि उन्हें एक उड़ान दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारी अगली प्रस्तुति की ओर। अब मंच पर आ रहे हैं हमारे छोटे नन्हे कलाकार, वो नन्हे कलाकार जो हमें दिखाएंगे कि मिलजुल कर कैसे छोटी बड़ी चीजों में ही खुशियां हमें मिल जाती हैं। पेश है नाटिका छोटी सोच बड़ा सबक। वाह, बहुत ही सुंदर नाटिका। वाकई इस नाटिका ने हम सभी को एक बहुत खूबसूरत सीख दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक शानदार कवितामयी प्रस्तुति, जहां शब्दों की ताल में छिपा है बालपन का जादू। पेश है बचपन की बातें। वाह, आपकी इस बचपन की बातों की प्रस्तुति ने तो मंत्र मुग्ध कर दिया। चलिए अब मंच पर है एक ऐसा डांस ड्रामा जो आपको बिल्कुल अलग दुनिया की सैर करवाएगा। इस दूसरी दुनिया में जाने के लिए बचपन से लेकर देश के शिखर तक का सफर आपको करना होगा। चलिए देखते हैं डांस ड्रामा बचपन से भारत तक। वाह, आपकी प्रस्तुति ने तो दिल छू लिया। सचमुच बच्चे ही भारत की असली पहचान होते हैं, बच्चे ही भारत का भविष्य होते हैं। इसीलिए इन्हें सही राह दिखाना बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। चलिए अब पेश करते हैं नन्हे कलाकारों की एक हास्य नाटिका, एक ऐसी नाटिका जो आपको बताएगी कि हंसी सबसे बड़ी दवा होती है, और ये आपको न केवल गुदगुदाएगी बल्कि आपको आनंद से सराबोर कर देगी। पेश है हास्य नाटिका मुस्कान का जादू। क्या कमाल का संदेश दिया है आपने। वाकई हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीवन में आनंदित रहिए। अब पेश है इस कार्यक्रम का आज की शाम का अंतिम मोती। जी हाँ, कार्यक्रम के सफर में हम कब अंत पर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। चलिए स्वागत करते हैं आज की इस शाम की अंतिम प्रस्तुति की, जो है एक समूह नृत्य जो हर बच्चे की आंखों में सपनों की एक चमक को जगा देगा। पेश है समूह नृत्य उड़ान। सचमुच ये उड़ान तो बच्चों की उड़ान है, बच्चों के सपनों की उड़ान है। दोस्तों, बच्चों की दुनिया में कोई हार नहीं होती, कोई जीत नहीं होती, बस कोशिशें होती हैं। उनके सपनों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि वही आपके आने वाले कल को आकार देंगे। आइए आज सिर्फ बाल दिवस पर ही नहीं, बल्कि हर दिन हम बच्चों को वक्त देंगे, प्यार देंगे और उन्हें विश्वास देंगे। याद रखिए, बच्चे ईश्वर का ही रूप नहीं होते, बल्कि हमारे भविष्य की जिम्मेदारी होते हैं। इसी सोच के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम खत्म करते हैं और आपसे मैं मोनिका भट्ट विदा लेती हूँ, इसी आशा के साथ कि हम अपने आप के बचपन को हमेशा जिंदा रखेंगे और अपने बच्चों में वो विश्वास कायम रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाल दिवस। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस बार बाल दिवस पर जब आप मंच संचालन करेंगे तो आपका जो अंदाज होगा वो बिल्कुल अलग होगा, अनोखा होगा। और मैंने जो जो बातें अपने स्क्रिप्ट में कही हैं वही सब बातों का आप इस्तेमाल कीजिएगा, उसी अंदाज में आप कहने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि मेरा जो अंदाज है वो उस तरीके से मैं आप तक नहीं पहुंचा पा रही हूं, क्योंकि जब आप मंच पर बोलते हैं, जब आपके सामने ऑडियंस होती है, तब आपका जो अंदाज होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और मैं एक कमरे में रिकॉर्ड करती हूँ, एक हॉल में रिकॉर्ड करती हूँ,
तो वो अंदाज शायद नहीं ला पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बता पाऊँ कि किस तरीके से आपको मंच संचालन करना है। तो मेरी आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं बाल दिवस के लिए। बहुत बेहतरीन मंच संचालन कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका मंच संचालन कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।